वाइब्स, जिसे हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। वाइब्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बोलते हुए सुना ही होगा। तो आखिरकार ये वाइब्स किस चिड़िया का नाम है? क्या हमारे जीवन में वाइब्रेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या फिर ऐसे ही हम सब बातें करते रहते हैं? अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार हम अनजान व्यक्तियों को मिलते हैं, तब उस व्यक्ति के साथ हमें टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है या फिर उसके साथ हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और वहीं दूसरी और किसी और व्यक्ति को मिलते ही हमें अच्छा महसूस नहीं होता या फिर गुस्सा आना लग जाता है। तो फिर क्या इन सभी बातों के पीछे भी वाइब्रेशन का हाथ है? तो चलिए अब हम वाइब्स को समझते हैं कि आखिरकार ये वाइब्स है क्या और कैसे काम करता है, जिसे जानने के बाद आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समझने लग जाओगे। आप सबको पता ही होगा कि हम सब कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर मैं अभी कुछ अच्छा सोच रही हूँ तो इसके बाद मैं बुरा भी सोचूंगी ही, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कई लोग तो घंटों तक सोचते ही रहते हैं। तो अब जो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप सब ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से किसी को वो अपने जीवन में काम भी आ सके, और कई लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी होगा। हम जब भी कुछ सोचते हैं या फिर विचार करते हैं, तब हमारे माइंड से उसकी तरंगें निकलती रहती है और वो हमारे बॉडी में से निकल के हमारे आसपास के वातावरण में फैलती है, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये विचारों की जो तरंगें है वो हर एक मनुष्य में से निकलती ही रहती है। दूसरी ओर हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो प्रत्येक क्षण ऐसे विचारों की तरंगों को कैच करता रहता है और उसे इंटरप्रेट करता है, यानी कि आसान सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि वो उसे सेंस करता है। चलिए अब हम इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। बचपन में हम फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, जिसमें दो आइसक्रीम कप्स को एक थ्रेड से जोड़ा जाता था और फिर उसमें एक तरफ से कोई बोलता था और दूसरी ओर से सुनता था। तो इसमें भी तो एक तरंग ही काम करती है। सेम वाइब्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है। जो सोच रहा है वो विचारों को जनरेट करता है और दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति उसी विचारों की तरंगों को कैच करता है। तो आपको ये प्रश्न उठता ही होगा कि मेरे अच्छे या बुरे विचार करने से दूसरों पे उसका क्या असर होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब हम कभी अच्छा विचार करते हैं तो उस अच्छे विचार का वाइब्रेशन हमारे आसपास के लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है, पर जब हम बुरा विचार करते हैं तब उसका प्रभाव बुरा ही पड़ता है। इस पे लुइस है, जो फिलोसोफर तो है ही, साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर भी रह चुके हैं। उनके अनुसार हमारा लोगों पे इम्प्रेशन हमारे सुंदर दिखने से नहीं बल्कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उस पे है। अगर हम दूसरों से खुद को कम समझेंगे या फिर खुद के बारे में ही बुरा सोचते रहेंगे तो वैसा ही इम्पैक्ट सामने वाले पर भी पड़ेगा और वो भी हमारे बारे में यही सोचने लगेगा। और उसका उल्टा, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे और खुश रहेंगे तो वैसा ही इम्पैक्ट सामने वाले पर भी पड़ेगा और वो भी हमारी तरफ एक अच्छी नज़र से देखने लगेगा। तो सिंपल है, लोगों को अच्छा दिखने के लिए हमारा सुंदर दिखना या अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। आप खुद को दूसरों से अच्छा समझने लग जाओ और अपने आप को दूसरों से नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठा लो तो ऑटोमेटिक बात बन जाएगी। तो अभी तक हमने वाइब्रेशन क्या है, वो कैसे काम करता है और उसका लोगों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है वो हमने समझा। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये वाइब्रेशन से हम हमारे विचारों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको दुनिया में हज़ारों टेक्निक्स मिलेगी जिससे आप अपने आप को हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे रख सकते हो, पर यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो हमने हमारी लाइफ में फॉलो की है और उससे अच्छा परिणाम पाया है। तो आइए चलिए वो टिप्स जानते हैं। टिप नंबर 1, आपको हर रोज 5 to 15 मिनट्स रेगुलरली मेडिटेशन करना है। टिप नंबर 2, जिसमें आपको अफर्मेशंस बोलने हैं। पहला अफर्मेशन है, मैं दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हूँ। दूसरा, मैं दिन भर दिन और स्वस्थ होती जा रही हूँ। तीसरा, मुझे इस दुनिया में सब लोग प्यार करते हैं। हमने यहाँ पे आपको 3 अफर्मेशंस बताए, पर आप आपकी सिचुएशन के अनुसार अपने अफर्मेशंस खुद भी बना के बोल सकते हो। टिप नंबर 3,
जिसमें आपको पंच तत्व यानी कि नेचर के साथ जुड़ना है और अपने आप को हायर वाइब्रेशनल स्टेट में रखना है। तो अभी आपको पंच तत्वों के बारे में और भी डिटेल्स में जानना हो तो आप हमारी पहले की वीडियोस जाके देख सकते हो। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।